Hi guys, welcome back to my channel. I'm Swati. I make videos related to dance, makeup, DIY, travel, baby, pregnancy, everything which I love. और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में कि सब लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की थर्ड वेव आएगी जो सबसे ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट करेगी। सो उसी के ऊपर मैं आज आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ, कुछ बातें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम अपने बेबीज़ को सेव कर सकें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये पूरे पैंडमिक को पूरा 1 साल हो गया है, इनफैक्ट 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। और अगर मेरी तरह आप भी एक न्यू पेरेंट हैं, मेरी तरह आप भी न्यू मॉमी हैं या फादर हैं और आप अपने बेबी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो इस वीडियो में मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जिससे हम अपने बेबीज़ को सेव कर सकते हैं। हाँ, आई होप फिंगर क्रॉस कि कोरोना की थर्ड वेव नहीं आए। लेट्स बी पॉजिटिव, बट अगर आ जाती है तो हमें फुल्ली प्रिपेयर रहना है। जैसे कि सेकेंड वेव के लिए हम लोग इतना प्रिपेयर नहीं थे। ऑनेस्टली हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि फरवरी में हम लोग घूम के आए थे, मनाली ट्रिप जाके आए थे और हर जगह ऐसा ही लग रहा था कि बहुत नॉर्मल लाइफ हो गई है काफ़ी हद तक विदाउट कोरोना। सब लोग रहने लगे थे, बट एकदम से मार्च आया और कोरोना ने फिर से हिट किया और सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लॉस हुए हैं। सो बहुत लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो हम लोग को अपनी तरफ से हमारे बच्चों के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम सबको चीज़ें करनी है उसमें सबसे पहले है वैक्सीनेशन। सो 18 साल से नीचे के लोगों के लिए वैक्सीनेशन नहीं आई है, बट मेक श्योर अगर आपके घर में 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीनेशन लग जाए, वैक्सीनेशन हो जाए। चाहे आपके घर में बड़े बुजुर्ग हों, चाहे आप हो, चाहे 18 साल तक के जितने भी लोग हैं आपके घर में, उन सब का वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। सब लोग कह रहे हैं कि लाइक आफ्टर दिवाली और आफ्टर सितंबर अक्टूबर थर्ड वेव आने का अंदेशा है, तो उससे आई वुड सजेस्ट कि बिफोर जून जुलाई आपके घर में सबको वैक्सीनेशन, और बिफोर अगस्त आपके घर में सबको वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज भी लग जाए। मेक श्योर कर लीजिए, क्योंकि अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं आई है और गॉड नोज कब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बनेगी और कौन से एज के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बनेगी। से मेरा बेबी तो 1 साल का ही है, सो वो तो बहुत छोटा है, तो आई डोंट थिंक कि इतने छोटे बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन अभी बनने वाली है। सो उनको हमें बहुत ज़्यादा केयर में रखना है। तो उसके लिए आपके घर में अगर सबको वैक्सीनेशन रहेगी, तो अगर किसी और को कुछ भी इन्फेक्शन होना है तो उससे हम अपने बेबी को सेव कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपके बच्चे की वैक्सीनेशन होने वाली है करंट में, जो नहीं हुई है, कोई ड्यू है, वो मेक श्योर कि आप सारी वैक्सीनेशन बेबी की टाइम टू टाइम सारी वैक्सीनेशन करा लें, ताकि उससे भी एक अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है बच्चों का उन वैक्सीन से, तो वो भी बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा आप उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो अपना ब्रेस्ट फीड अपने बेबी को पिलाएं, बट कुछ लोग मेरी तरह अनलकी होंगे जिनके बेबीज़ उनके ब्रेस्ट फीड नहीं पीते हैं, तो उनके लिए आप उनको अच्छी डाइट दें। जैसे हम अपने बेबी को कोशिश करते हैं कि अच्छी हेल्दी डाइट दें, अच्छे हेल्दी प्रोटीन वाला खाना खिलाएं। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि बेबी कुछ नहीं खा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप घर में सैरेलक बना लीजिए। से हम होममेड सैरेलक बनाते हैं हमारे बेबी के लिए, सो आप उस टाइप का कुछ सैरेलक बना सकते हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको बेबी को सनलाइट ज़रूर देनी है। विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए बेबी में, तो इफ़ पॉसिबल आप अपने बेबी को सनलाइट दें, या फिर अगर आप सनलाइट में नहीं ले जा सकते हैं तो आप कोई अपने डॉक्टर से पूछ के विटामिन डी का सप्लीमेंट उसको दे सकते हैं। लाइक अगर जैसे मुझे पता है कि मेरा बेबी जब तक 1 ईयर का नहीं हुआ था तो हमारे डॉक्टर ने हमें विटामिन डी की एक
लिक्विड दवाई दी थी जो उसे हमें देनी होती थी अराउंड 0.5 ml रोज़। सो वो हम उसको दे रहे थे, बट जब से वो 1 ईयर का हुआ तब से उसका वो बंद हो गया है। और कल मैं अपने बेबी के वैक्सीनेशन के लिए जा रही हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि उसके ऑल्टरनेटिव में मैं उनसे कुछ पूछूं। सो अगर मैं कल जा रही हूँ डॉक्टर के, तो मैं कल पूछ लूँगी, बट आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कॉल करके कैसे भी करके पूछिए। और दूसरी बात का जो आपको ध्यान रखना है, बेबीज़ के सिम्टम्स पे हमें ध्यान रखना है। अगर बेबी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ उसको जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, कुछ भी है, तो हमें बिल्कुल भी खुद से इलाज नहीं करना है। हमें हमारे डॉक्टर को कॉल करके पूछना है, उसके सिम्टम्स बताने हैं, ताकि डॉक्टर रेक्टिफाई कर पाए कि वो कोरोना है या नहीं है या कोई और बात है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका डॉक्टर गाइडेंस दे आपको वो ज़रूर करनी है। जो थर्ड बात का आपको ध्यान रखना है कि बेबी ज़्यादा से ज़्यादा अपने हैंड वॉश कर ले। बेबीज़ के साथ बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट मेरा जो 1.25 साल का बेटा है उसके साथ तो बहुत मुश्किल है कि वो हैंड वॉश कर ले। बट हमें ध्यान रखना है कि हमें चीज़ों को सैनिटाइज़ करना है, हमारे हाथों को धोना है बार बार। और बच्चा ज़्यादा इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट कि बच्चे को मुंह में लेने से आप कुछ भी रोक सकें, बट ट्राई कि आप बच्चे को मुंह में लेने से कुछ भी रोक सकें। उसके अलावा उसकी जो टॉयज़ हैं उनको भी आप टाइम टू टाइम वॉश कीजिए या सैनिटाइज़ कीजिए, स्टरलाइज़ कीजिए। और सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर बेबी आपका बॉटल फीड पे है, तो उसकी जो बॉटल्स हैं वो बॉटल और निपल वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसके थ्रू सबसे ईज़िली बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको आप मेक श्योर कि स्टरलाइज़ ज़रूर करें। हर फीड के बाद आप उसे वॉश करके स्टरलाइज़ करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपके शहर में आई डोंट नो लॉकडाउन है या नहीं है, जैसे हमारे शहर में अभी भी लॉकडाउन है, बट फॉर गॉड से कि आगे ये सब का कंटिन्यू होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपके सिटी में, शहर में लॉकडाउन है या नहीं है, बट आपको अपने घर में लॉकडाउन ही रखना है। लाइक कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तो आप लोग कोई बाहर निकले या किसी से मिलिए, अदरवाइज स्टे एट योर होम। घर पे रहिए, अपने बेबी के पास रहिए, जितनी हो सके उसकी टेक केयर कीजिए और अपने पूरे घर को साफ़ कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आपके घर में कहीं भी गंदगी ना हो। और अगर आपके पास कोई हाउस हेल्प आ रही है तो मेक श्योर कि उसने डबल मास्क लगा रखा हो और आप उसके हाथ सैनिटाइज करा रहे हों। दूसरी जो बात है, जो मुझे ऐसा लगता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरी नहीं तीसरी या चौथी बात आई थिंक जो बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, कि अगर आपके घर में पेट हैं, उसके अलावा अगर आपके घर में पेट हैं तो मेक श्योर कि आप अपने पेट को अच्छे से क्लीन रखें। मतलब हमारे घर में भी डॉग है तो हम ट्राई करते हैं कि हम उसे थोड़ा क्लीन रखें। हर बार जब वो वॉक करके आता है बाहर से, अपना फ्रेशन अप होके आता है, सुसु पॉटी करके आता है, तो उसके बाद हमारे घर में मेक श्योर करते हैं हम कि उसके पैर हम ज़रूर धुलाएं। और हमारे जहाँ हम रहते हैं अंदर हमारे हॉल में या वहाँ आने की उसको परमिशन नहीं है, जब से भी इनफैक्ट जब से वो आया तब से ही उसको परमिशन नहीं है। तो अगर आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ अवॉइड कि आप अपने पेट्स को अपने हाउस में या अपने रूम में या अपने बेड पे अलाउ करें। प्लीज़ उनको अलाउ ना करें। उसके अलावा उनको रेगुलरली बाथ दें, आप उनको क्लीन कीजिए, उनकी डिवॉर्मिंग वगैरह जो भी करनी है वो कीजिए। और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए अपने बेबी से, बिकॉज़ जो पेट्स हैं उनके थ्रू भी वायरस ट्रैवल कर सकता है। और नहीं भी कर सकता है तो सपोज़ कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने कहीं छींका है और अगर आपके पेट ने उसे सूंघा है या आपका पेट वहाँ पे उस एरिया में उस चीज़ से टच में आया है और वही चीज़ वो अपने घर में ला रहा है और बेबी उसके कांटेक्ट में आता है, तो ये बहुत इजी है कि बेबी को कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको अपने पेट्स के साथ में कुछ प्रिकॉशंस रखने ही पड़ेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने बच्चे की डाइट पर ज़रूर ध्यान दीजिए। इस पर मैं बार बार जोर दे रही हूँ। और कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। सो अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं आई एम
अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करूँगी, तो मेक श्योर आप मुझे वहाँ फॉलो करें। और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, आप अपनी टेक केयर कीजिए और अपनी बेबी की टेक केयर कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, घर पे रहिए और प्रिपेयर रहिए अगर कोरोना का थर्ड वेव आता है। तो आई होप आप सेकेंड वेव में आप सेफ एंड सिक्योर होंगे। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।